वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। कई लोगों में बहुत गुण एक साथ होते हैं, किसी में एक एक गुण की विशेषता होती है। आप जानते हैं ब्रह्मा, उनमें रजोगुण की प्रधानता है और सृष्टि के रचयिता है। रचना उनका काम। भगवान विष्णु पालन करने वाले हैं, सत्वगुण है, सत्वगुण की प्रधानता है। यद्यपि कोई भी गुणातीत हुए बिना भगवान नहीं होता, पर गुणातीत का अर्थ ये नहीं होता कि गुण होते नहीं। गीता में गुणातीत के का वर्णन किया है, गुणातीता स उच्यते, वो गुणातीत है। तो जो जीवित हैं उनके ही बात कही है कि ऐसे व्यक्ति गुणातीत हैं। इसका मतलब वो शरीर है, जगता सोता है, गुण है, बिना गुणों का कोई गुणातीत कैसे होगा? यदि नदी नहीं है तो पार किसको किया? तो गुण तो हैं और हम सब में सब गुण रहते हैं, पर कोई गुण थोड़ा ज्यादा होता है। कोई रजोगुणी विशेष है, कोई तमोगुणी विशेष है, कोई सत्वगुणी है। तो अभी हमने स्मरण किया, ब्रह्मा रजोगुणी, विष्णु सत्वगुणी, शंकर तमोगुणी। वह संहार करते हैं और भगवान है। असल में गुणों के काम को गुणों का ही समझे सो गुणातीत हो जाता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। जब इन सबको हम गुणों का कार्य समझते हैं, आपको भूख लगती है, इसमें आपकी ओर से क्या हुआ है? हम गुणों से आबद्ध होकर या अज्ञानवश गुणों के कार्य को अपना कार्य समझते हैं। खाना अपना समझते हैं और उसका हेतु है। प्रारंभ में तुम जानते थे कि हम खाते हैं, तो हमारे धर्मशास्त्र गुणों के आधार पर ही कुछ सिखाते हैं। ये यज्ञोपवीत क्या है? 3-3 धागे होते हैं, 3 धागों को इकट्ठा करके फिर 3-3 का बनाते हैं। ये 3 गुणों का प्रतीक है। कर्म की जिम्मेदारी, उस कर्म का थोड़ा सा गुणों को देखते हुए एक दायित्व कि तुमको ऐसे रहना है, तुमको ऐसा खाना है। भूख तो लगती है, चूंकि अभी तुम करता हो तो आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और ये संभव है, कर सकते हो। अभी तुम चुनाव करोगे, बाद में चुनाव नहीं करोगे, पर कर्म वही होंगे जिसकी आदत निर्मित कर लोगे। जब हम करता थे तब हमने नियम अनुशासन में रहकर एक संस्कार निर्मित कर दिया। बाद में अब आप चाहो न चाहो तब भी वैसे ही रहोगे। हिंदू हिंदू की तरह जिएगा, साधु साधु की तरह जिएगा। क्योंकि वो बहुत दिन उस तरह रहा, उसका स्वभाव बन गया, संस्कार बन गए। जैसे हम मांस नहीं खा सकते, जब हम पाप पुण्य मानते थे तब इसका त्याग करके सीखा। अब हम पाप और पुण्य के ऊपर भी चले जाएं, गुणों के कर्म मान लें, तब भी ये कर्म हमसे नहीं होगा। होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा? हम भक्त रहे तो मंदिर में सर हमारा झुकेगा, चाहे हम ब्रह्म हैं ये जान गए।
हमें अलग ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं है। मधुसूदन सरस्वती से किसी ने पूछा कि आप अभी कृष्ण भक्ति करते हो, आपका द्वैत नहीं गया, अभी आप अज्ञानी हैं। तो वो कहते हैं कि ये पूर्व अभ्यास है, पूर्व अभ्यास के कारण वैसा सहज होता है। पहले मुझे कल्याण के लिए वासना से अपने तरने के लिए करता था, अब तर जाने पर भी वैसे ही करता हूं। अब करने में मेरा कोई अज्ञान नहीं है, स्वभाव है, आदत है। तो इस तरह से हमारा जीवन आवश्यकता हो तब तो है ही। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक गुण के देवता हैं या एक एक गुण की प्रधानता से उनका जीवन है और वो परब्रह्म स्वरूप है। तो आप में भी कोई गुण ज्यादा होगा, कोई गुण कम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक गुण का कोई व्यक्ति हो। जैसे जगना ये सत्वगुण है, स्वप्न रजोगुण है, सुषुप्ति तमोगुण है। स्वप्न रजोगुण क्यों है? क्योंकि वो रचना करता है। जागृत को सत्वगुण क्यों? ये बनी बनाई सृष्टि का सदुपयोग पालन करता है। शरीर बना बनाया, इंद्रियां हैं, ये अभी हमने नहीं बनाया, बनी बनाई की देख रेख पालन कर रहे हैं। स्वप्न में बनाते हैं, अपनी इंद्रियां शरीर सब बना लेते हैं, संसार बना लेते हैं, इसलिए रजोगुण है। सुषुप्ति तमोगुण है, स्वप्न और संसार सब खत्म, महाप्रलय। शंकर संहार करते हैं, तमोगुण संहार करता है। तो हम में तीनों गुण हैं, पर वो समष्टि और हम व्यष्टि। तो तीन गुण हम में हैं, फिर भी कोई तमोगुणी ज्यादा है। तीनों गुण हम में, तीनों गुण तुम में, तीनों गुण सब में, लेकिन फिर भी कोई तमोगुणी है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा सोना ये सब ऐसा पसंद करता है। कोई रजोगुणी है, ज्यादा रचनात्मक कामों में लगा रहता है। और कोई सत्वगुणी है, ध्यान पूजा पाठ इसमें लगा रहता है। और ज्ञान होने के बाद पूर्व संस्कार बस संत विनोबा, वो राष्ट्र के काम करते थे, देश की आजादी के लिए लगे रहे। विनोबा जी का अराजनैतिक अस्तित्व होने पर भी बहुत राजनैतिक लोग सम्मान करते थे। ऐसे बहुत कम संत हैं जिनको राजनैतिक लोग श्रद्धा करते हो। आते हैं ऐसा तो बहुत है, आ जाते हैं। आज के संतों के पास भी नेता आते हैं, संत भी जाते हैं, ज्यादातर नेता संतों के पास आते हैं। उनका राजनैतिक स्वार्थ होता है। पर संत विनोबा जी का जीवन श्रद्धा के योग्य था। और एक ऐसे संत आज यूं तो आज भी हैं जो राजनीति से अलग हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है, एक लोमड़ी अंगूर के लिए प्रयास करती रही, अंगूर नहीं प्राप्त कर सकी, ऊंचाई में थे तो लौट पड़ी, कहती अंगूर खट्टे हैं, हमें पसंद नहीं है। तो राजनीति की कई बार निंदा ऐसे लोग भी करते हैं जिनको नहीं मिले अवसर या पात्र नहीं है, पर कुछ कहीं जा सकते हैं पर नहीं गए। नचिकेता को यमराज कहता है मांग लो,
अभी तो कोई सेठ साहूकार कह दे हमको कि मांग लो जो कुछ मांगना है, तो अपन धन ही मांग ले। तो नचिकेता कुछ नहीं मांगता, वह अभी जिज्ञासु है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए जीवन में यही सर्वस्व है। जिस समय जो प्रबल इच्छा होती है उसी को लोग जीवन का लक्ष्य समझते हैं, वो मिल जाए बस जीवन धन्य। तो जहाँ विनोबा जी ने राष्ट्रीय हित के लिए सदा सोचा, वहाँ प्रतिक्षण आध्यात्मिक जीवन जिया। कुछ लोग जो ये समझते हैं काम करते हुए हम आध्यात्मिक नहीं हो सकते, ईशावास्योपनिषद का बहुत जगह ऐसा ही अर्थ किया गया। कुछ लोगों ने विरोधी माना है विद्या और अविद्या को, कर्म और उपासना और ज्ञान को परस्पर विरोधी माना। अर्जुन भी यही पूछता है कि दो में एक कहो, या तो कर्म की बात या ज्ञान की, दोनों कैसे एक जीवन में रहेंगे। पर भगवान फिर वही बातें करते हैं। असल में अज्ञान से मुक्त होकर अपने जीवन के अधूरेपन को मिटा सकते हो। शरीर की आवश्यकता कैसे छोड़ोगे? संत महात्मा भी खाते हैं, तो बात तो एक ही हो गई, कोई 2 रोटी खाता, कोई 1 खाता। गुणों का या प्रकृति के धर्मों का त्याग तो न हुआ। तो कर्म छोड़ करके कोई निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। सीधा सीधा कृष्ण भगवान बोलते हैं, कितना कर्मों का त्याग करो, कर्मों का स्वरूप से त्याग संभव ही नहीं है। एक क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। तो भगवान कृष्ण का कहना है कि त्याग सिर्फ फल का हो सकता है, स्वार्थ का हो सकता है। अज्ञानता से मुक्ति होकर कर्म का जो लाभ मुझे लगता था वो लगना बंद हो गया। उदाहरण मोटे इसलिए देता हूं कि ख्याल में आ जाए। जो मूल सत्य है उसको क्या करेंगे? जो आत्मा जन्म मृत्यु विकार रहित आनंद स्वरूप है, यदि ये बात क्लियर हो गई तो अब आप किस लिए कर्म कर रहे हो? तो सहज दिमाग में आता है कि फिर तो करने की जरूरत नहीं। तो आपको आत्मा के लिए कर्म आवश्यक न रहे, पर शरीर को भूख लगेगी। अभी तुम राष्ट्रहित की बात छोड़ो, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। शरीर के कर्म तो करोगे ही, भूख लगेगी। शुरुआत पहले वहां से करेंगे जिन कर्मों को कोई छोड़ नहीं सकता। खाना नहीं छोड़ सकते, सब गुणों को छोड़ नहीं सकते, सोना जगना नहीं बंद होगा, थकोगे आराम करोगे, पैर फैलाओगे, कौन सा कर्म बंद करोगे? हाँ, राष्ट्र हित के कर्म बंद कर सकते हो, परोपकार सेवा बंद कर सकते हो, पर शरीर निर्वाह के कर्म कैसे बंद करो? भगवान ने तो कहा कर्म के त्याग से शरीर यात्रा भी न सिद्धेद कर्मणा। अकर्म से तो शरीर का व्यवहार भी नहीं चलेगा। शरीर यात्रा, जीवन यात्रा, जिंदगी नहीं चल सकती बिना कर्म के। खाना कर्म है, भोजन बनाना कर्म है, बनी बनाई खाना। तो कई लोगों ने कर्म को जितना छोड़ सकते थे छोड़ने की कोशिश की, उसमें सन्यासी। हम नहीं, हमसे पहले वाले। हम लोग तो अब छोड़ते ही नहीं। हम लोग तो ये कहते हैं आधे हम लोग गृहस्थ हैं। सचमुच जिनको कोई जरूरत नहीं है वह भी शरीर के निर्वाह के कर्म करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, पहले भी हम कई बार बोलते हैं, कई लोग कहते थे तुम साधु होकर राम जन्मभूमि के आंदोलन में क्यों शामिल हो, भगवान का भजन करो। लोग समझते हैं कि
ये अनावश्यक काम है। तो हमने कहा साधु होकर यदि हमारे आश्रम में कोई गड़बड़ करे तो हम मुकदमा लड़ सकते हैं, यदि हमारी कोई चोरी करने आए तो सुरक्षा करके रिपोर्ट कर सकते हैं, पर यदि हमारा धर्म स्थान अपमानित किया गया है और मंदिर टूटा पड़ा है तो उसे बनाने की बात करना क्या बुरा है। तो लोगों के अपने तर्क हैं, पर हम ये कहना चाहते हैं कि पहले आवश्यक कर्म तो करना ही है, जो इस शरीर को जरूरी है, इस शरीर के अलावा दूसरे शरीरों को जो जरूरी है। जैसे कोई दूसरा भूखा है, गाय भूखी है, तो उसके लिए थोड़ा निकालना ये भी आवश्यक है। यदि पेट के लिए, इस शरीर के लिए प्रकृति से आवश्यक है तो गाय के लिए, अन्य मनुष्यों के लिए, लूले लंगड़ों के लिए, अंधों के लिए, बूढ़ों के लिए कुछ जरूरी नहीं है, वो प्राकृतिक है, वासना नहीं। यद्यपि अज्ञानी की वासनाएं और आवश्यकताएं दोनों होती हैं। ज्ञानी की यदि वासना ना हो तो आवश्यकता तो होती है। तो अपनी आवश्यकता जैसे, ऐसे सबकी आवश्यकता। जैसे दो दो मिलके चार होते हैं, पंजाब में होते हैं, यूपी में होते हैं। तो जो शरीर के नियम हैं वो किस देश में नहीं होते। तो भूख एक शरीर की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार खाना। तो दूसरे शरीर जो अक्षम हैं, चाहे बुद्धि के कारण, चाहे शरीर के बल के कारण, उनको सेवा, उनका सहयोग देना। आत्मा की सेवा उनकी भी तुम नहीं कर सकते, उनकी वासनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, उनके दुखों का अंत तुम रोटी कपड़ा से नहीं कर सकते, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तुम्हारे पास है। जिनके नहीं हो हाथ उठावे। तो तुम औरों की जो सेवा करोगे, गरीब को धन दोगे, भूखे को रोटी दोगे, अभी एक दुख है जिसका निवारण आप कर देते हैं, क्योंकि भूख भी एक दुख है। यदि हमें भूख लगे और बटाला में दैनिक प्रार्थना सभा में हमको भोजन ना मिले तो थोड़ी तकलीफ होगी कि नहीं? थोड़ी होगी, वो स्वाभाविक है। तो प्रकृति का नियम है, इसको गहराई से देखें, चिंतन करें। तो एक होती है शरीर की आवश्यकता, उसकी पूर्ति ना हो तो कष्ट होता है, वो आवश्यकता है। एक वासना, तो वासना की पूर्ति तो कोई कर ही नहीं सकता। हमने अपनी नहीं कर पाई, तुम्हारी क्या करेंगे? तो कोई पूरी कर ही नहीं पाया। और उसी अर्थ में हम ये कह रहे थे कि जो लोग दूसरे की आवश्यकता पूर्ति करते हैं वो तो अच्छी बात है। दूसरे की आवश्यकता में रोटी है, कपड़ा है, मकान है, चिकित्सा है, ये सब, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम आवश्यक है। आज गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था, ये आवश्यकता है, पर तुम उनको सुखी कर दोगे। इसलिए एक बात फिर ध्यान देना, जिनके ये सब हैं वो सुखी हैं नहीं। मेरा तेरा है, कम ज्यादा का ख्याल है, ये सबको दुखी किए है। इन ख्यालों के हटाने के लिए अध्यात्म आवश्यक है। इसलिए अध्यात्म के बिना तुम्हारी अज्ञानता वासनाओं से छुटकारा नहीं होगा। यद्यपि ज्ञान के बाद भी वासनाएं सर उठाती हैं। गांधी जी और विनोबा जैसे महान लोग अपने जीवन काल की अपनी घटनाएं भी लिखते हैं। इसीलिए जानबूझकर फिर मैं अपना उदाहरण भी दे रहा हूँ कि हम लोगों के मन में भी पुराने संस्कार काम करते हैं, लेकिन वह निर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, अब उनमें बल नहीं है।
आत्मज्ञान के कारण ये शत्रु पराजित हो गए हैं। पराजित शत्रु भी अपने देश में बने रहते हैं। जब लंका पर राज्य हो गया, विभीषण को गद्दी मिल गई, तो जो उस समय रावण के साथी थे सब मर गए थे कि कुछ बचे थे? बड़े बड़े तो मर गए, बाकी तो रावण के समय के लोग दूसरे के राज्य में रहते। इसी तरह युद्ध में जब दुश्मन परास्त होते हैं तो उनके जो हथियार हैं वो सब उनके काम आने लगते हैं। तो इसी तरह से ज्ञान होने पर वासना की जड़ कट जाती है। जगने की और संसार के सुख भोगने की वासना न रहने पर भी, जैसे अब हमारा जगने से भी कोई प्रयोजन ना हो तो नींद खुलेगी, और खाने में और कुछ करने में रुचि ना हो तो भूख लगेगी। तो ज्ञान होने के बाद खाने की वासना नहीं रही पर भूख होती है। ज्ञान होने के बाद जगने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। गुणातीत का लक्षण है न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कोई गुण आवे उसको इच्छा नहीं। जगना हो, सोना हो जरूरी नहीं पर होगा। बिना वासना के जगोगे। जिनको सुबह जल्दी जाना है वो तो जगेंगे ही, लेकिन कहीं ना जाना हो तो नींद नहीं खुलेगी। इसी तरह खाने की वासना हो तब भी भूख लगेगी। मान लो खाने का लालच नहीं है तो भूख नहीं लगती। तो वासनाओं की जड़ कट जाने पर भी आवश्यकताएं, इसलिए ज्ञान होने पर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर रहता है। कारण शरीर निवृत्त हुआ है। दो शरीरों को जन्म देने वाला अज्ञान नष्ट हुआ है। वासनाओं का आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल भेद भ्रम नाशा। जो सृष्टि को पैदा करने थी वो जड़ कट गई। मन को और तन को बार बार खड़ा करने वाली अज्ञानता नष्ट हो गई। पर अभी जगना है, जगने में मन है और मन तन है, फिर आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करता है। इसलिए ज्ञान होने के बाद भी व्यवहार तो होगा ही होगा। यदि ज्ञानी पूर्व संस्कार अच्छे हैं, राष्ट्रभक्ति के, समाज सेवा के, तो वो जो संस्कार हैं, जैसे खाने को हमें मजबूर प्रकृति करती है, जगने सोने को करती है, हम ना चाहें तो भी, ऐसे ही ज्ञानी न चाहे तब भी सत्कर्म उससे होते रहे। सत्कर्म चूंकि वो करता रहा, आदत में आ गया है, स्वभाव बन गया है। स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव से नियत जो कर्म है, प्रतिदिन का उठना। पहले तो हम अपने कल्याण के लिए उठते थे, सुबह संध्या करते, पूजा करते, अभ्यास करते। अब नहीं भी जरूरत तो नींद खुलती है। कोई दिन नहीं है कि जल्दी नींद नहीं खुल जाती, अपने आप आदत पड़ गई। जिनको देर तक सोने की आदत है वो देर तक सोते हैं। कभी कभी अलार्म लगा लेते हैं और अलार्म बज जाए तो फिर हाथ से बंद करके फिर सो जाते हैं। हम बहुत लोगों को देखते हैं बंद कर लेते हैं, क्योंकि जब आलस्य नहीं था तब निर्णय किया था उठने का। अलार्म जब बजा तो आलस्य है, मन नहीं करता। अब मन नहीं करता तब भी यदि कर्तव्य कोई होता तो आलस्य से लड़ जाता। अब कोई कर्तव्य है ही नहीं, जिम्मेदारी है ही नहीं, डर है ही नहीं, तो अलार्म बंद कर दिया। ये नहीं कि नींद उसकी खुली नहीं, नींद खुली पर आलस्य का प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है। वो कहता है एक दिन में क्या होगा कल देखेंगे। तर्क बुद्धि बिना तर्क के घड़ी नहीं बंद की, उस समय भी वकील भीतर बैठा है।
बुद्धि दलीलें दे लेती है। इसलिए गुणों का प्रभाव, गुणों के कार्य चलते रहते हैं ज्ञान के बाद भी। और संस्कार के अनुसार पंचैते कर्म हेतवा, कर्म के 5 हेतु होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च मधुसूदन। तो संस्कार भी कर्म का हेतु है। हम मांस नहीं खाते जग जाने पर, क्यों? संस्कार। हमारे कर्म का हेतु। और वो कैसे बने? बचपन से हमको जैसे पाला गया वैसे हमारा स्वभाव बन गया। इसलिए इस मामले में हम हिंदू, आर्य, भारतीय, ये झूठ नहीं है। जब लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, कोई कहता है ये सब कुछ नहीं, हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य होते तो जैसा मनुष्य को करना चाहिए तैसे करते। अभी तो हम वैसा करते हैं जैसा हिंदू को करना चाहिए। जैसे हम सन्यासी हैं, ठीक है। देखो, हिंदू ही नहीं है, हम सन्यासी हैं। सन्यास के समय हमें बताया गया था कि ये चीजें वर्जित हैं, और उस समय सन्यासी बनने का शौक था। तो जो जो सन्यास के नियम दिए उन्हें पाला। देखो, जिसकी शौक होगा ना, तो जब बनोगे तो पालोगे। तुम्हें यज्ञोपवीत कराओगे तो नियम पालोगे। तो हमने सन्यास लिया तो उन नियमों का पालन किया। अब आदत पड़ गई, अब हम साधु हैं, तो अब हम कहते हैं ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहो। रोज चिंतन करते हैं कि अब हम सन्यासी नहीं हैं, आत्मा हैं। हम मनुष्य नहीं हैं, पर हमने गधे के जैसे काम अभी नहीं किए। हम गधा भी नहीं है, तो कौन से काम करो? मान लो तुम मनुष्य भी नहीं हो, जानवर भी नहीं हो, देवता भी नहीं हो, यक्ष भी नहीं हो, गृहस्थ भी नहीं हो, ब्रह्मचारी भी नहीं हो, और साधु भी नहीं हो। तो ये तो केवल आत्मा के लिए है। पर जब भी तुम उठोगे, व्यवहार करोगे, हाथ चलेंगे, तो तुम्हारे साधु वाले हाथ होंगे, हिंदू वाले हाथ होंगे, हिंदू वाली जबान होगी, हिंदू वाली आंखें होंगी। तुम कुछ भी करो, हमको बुराई से कौन रोकता है? सन्यास। हमको कई चीजें खाने को कौन मना करता है? हिंदू का संस्कार। और यदि वो कमजोर है तो गड़बड़ है, कमजोर भी हो जाता। इसीलिए एक बात हम अक्सर बोलते रहते हैं कि 3 दृष्टियां होती हैं। एक प्रकृति दृष्टि, प्रकृति दृष्टि, दूसरी होती है संस्कृति धर्म दृष्टि। धर्म की दृष्टि, जो जिस धर्म में पला है वैसी उसके अंदर दृष्टि बन गई है। वो उन चीजों को धर्म की नजर से देखता है। जैसे मेरी माँ है, बहन है, ये हमें दिखता है ना, ये मेरी बहन है, तो प्रकृति की आंख से नहीं दिखता, ये हमारी धर्म की आंख से दिखता है। 2 आंखें। और शिव जी के 3 आंखें थी। शिव जी धर्मात्मा भी हैं और प्राकृतिक इंद्रियां भी हैं, और शरीर इंद्रिय से परे वो आत्मा ब्रह्म भी है, शिव है। तो तुम आम लोग शरीर होके जीते हैं, जानवर। हम शरीर और संस्कृति संस्कार से 2 आंख वाले हैं। हम माता पिता से भौतिक रूप में जन्मे हैं, दूसरे अपने हिंदू धर्म में जन्मे हैं। वो जन्मे नहीं, संस्कार से हुए। और तीसरा, ना हम हिंदू हैं, ना हम आदमी हैं, ना हम जीव हैं, ना हम सन्यासी हैं, ना हम गृहस्थ हैं। फिर क्या हो भाई? यही चक्कर है। सबसे कठिन है ये बात और सबसे सरल। तुम हो ही नहीं, फिर तुम कौन हो? तुम शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हो।
तो ब्रह्म होके जीना, 24 घंटे नहीं, चिंतन में ब्रह्म होके जीना, आचरण में धर्मात्मा होके जीना। हाँ, और आवश्यकताओं की पूर्ति में यद्यपि हम जानवर की तरह हैं, आवश्यकता पूर्ति करनी पड़ेगी, पर हम जानवर नहीं हैं, इसलिए खाते समय हम क्या खाएं ये हमारे मन में आएगा। सेक्स संबंधों में हम जानवर नहीं हैं, हिंदू हैं। कई लोग तर्क से सिद्ध करते हैं कि नेचुरल है। हाँ, तो नेचुरल है तो हम जानवर तो नहीं है ना। नेचुरल है काम, लेकिन जानवर के लिए। नेचुरल हम में भी है, लेकिन नेचुरल काम को हमने धर्म के अनुसार उसका इस्तेमाल करना है। जैसे शौच जाना नेचुरल है, बोलो है ना नेचुरल? तो बेडरूम में जाना चाहिए, बिस्तरे में जाना चाहिए कि वो लेटरिन में जाना चाहिए? इतना नियम का पालन करते हो कि नहीं? जो नहीं करता हो हाथ उठाए। क्यों करते हो? नेचुरल है तो कहीं हो लो। तो नेचुरल के लिए भी कुछ नियम है कि नहीं? तो काम नेचुरल है पर विवाह करो। अब कहो हम नहीं मानते। यदि तुम नहीं मानते तो तुम शास्त्र विरोधी हो, तुम सचमुच जानवर हो। और सचमुच जानवर नहीं हो, क्योंकि जानवर तो शास्त्र से परिचित ही नहीं है। तुम परिचित होते हुए तुम शास्त्र समझ सकते थे, पर तब भी नहीं मानते, तो जानवर से बदतर हो। इसलिए एक आंख के जानवर होते हैं, 2 आंखों के मनुष्य होते हैं, 3 आंखों के ज्ञानी होते हैं। शिव जी के 3 नेत्र थे, तुम भी तीनों नेत्र रखो। काना भी ठीक नहीं, 2 आंखें पर्याप्त नहीं है। धर्म दृष्टि और भौतिक दृष्टि और अध्यात्म दृष्टि। अब भौतिक दृष्टि से हम मनुष्य हैं कि नहीं? बोलो, हैं? लेकिन शंकराचार्य कहते हैं ना हम मनुष्य हो। अब ये गधे का बोला श्लोक तो है नहीं, है तो मनुष्य का बोल। और जो बोलता है वो मनुष्य हो, कहता है ना हम मनुष्य हो। गप मार रहे हैं ना, वो दूसरी आंख से कह रहे हैं कि हम मनुष्य नहीं हैं। और जब कहेंगे हम आर्य हैं, हम साधु हैं, तो न ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहम। दूसरी बात कहते हैं धर्म को भी निषेध। मनुष्य नहीं हूं, ये प्रकृति का निषेध कर दिया। और मैं साधु नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, गृहस्थ नहीं हूं, ये धर्म का निषेध कर दिया। भौतिकता और धर्म दोनों का निषेध करके क्या कहते हैं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। और ये कहते ही नहीं है, ये उनको दिखता भी है। मैं चैतन्य ब्रह्म हूं, आदमी नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं। ये भी जैसे गहरी नींद में तुम साधु नहीं हो, चोर नहीं हो, स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो। स्वप्नों में बोलो, स्वप्नों में होते हो, स्वप्नों में सब कुछ होते हो, जागृत में भी होते हो, पर सुषुप्ति में नहीं होते। तो आम आदमी जानवर होते हैं, कुछ लोग धर्मात्मा होते हैं। जो 2 आंख वाले हैं वो धर्मात्मा है। वो व्यवहार के समय धर्म की आंख रोक देती है। एक युवती मेरी बहन है, मैंने आंख से देखा, पर वो मुझे क्या दिखी कि वो लड़की नहीं, केवल युवती नहीं दिखी, मेरी एक आंख है जिससे वो मुझे बहन दिखी, मां दिखी। अब देखो, ये दूसरी आंख धर्म ने बनाई है, बनाने में बड़ा टाइम लगता है। हाँ, ऋषियों ने बनाई, और एक आंख ऐसी बनाई कि 2 आंखें ही झुठला दी। हम आदमी ही नहीं हैं, हम जीव नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम सन्यासी नहीं हैं, हम देवता नहीं हैं, हम संत नहीं हैं, पापी नहीं हैं, पुण्यात्मा नहीं है, हम कर्ता नहीं है।
करता नहीं। ये तीसरी आंख खोलना, तीसरी आंख बड़ी मुश्किल से खुलती है। शिव जी के तीसरी, अर्थात वो ज्ञानी थे, ज्ञानियों के 3 आंखें होती हैं और कई के 2 होती हैं, कई के एक ही है। बस मेल फीमेल हैं, आदमी औरत हैं, कोई धर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं। अब पाप और पुण्य दोनों का निषेध शिव जी भी करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, लेकिन वो कर्म से मुक्त होने की स्थिति में करते हैं। ये कर्म करते हैं और कहते पाप पुण्य नहीं है। ज्ञानी जब कुछ नहीं करता है, अकर्ता है, अभोक्ता है, ब्रह्म चिंतन में है, तब वो पाप और पुण्य का निषेध करता है। तब वो मानता है हम सन्यासी भी नहीं है। वो ब्रह्म चिंतन में साधु भी नहीं बनता, क्योंकि साधु तो नीचे की जगह है, ब्रह्म के नीचे। इसलिए जैसे 3 सीढ़ियां हैं, ज्ञानी जब छत पे खड़ा है, फिर बीच में, फिर नीचे, ऐसे 3 आंखें। आप भी तीसरी आंख जरूर बनवाओ। तीसरी आंख से मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, प्रकृति से पार हो जाओगे, गुणों के पार हो जाओगे। ये जगना सोना ये मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, जगना सोना मेरा धर्म नहीं है, आना जाना सुख दुख मेरा स्वभाव नहीं है। और ये बातें नहीं है, ये अनुभव, अनुभव बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के सही, जैसे नींद में थोड़ी देर को जाते हो कि हमेशा रहते हो, हैं? ऐसे ही थोड़ी देर को ही ध्यान में जाओ। प्रातः काल थोड़ी देर जाओ। दिन भर नहाते हो कि 1-2 बार? बोलो, 1-2 बार नहाते हो तो 1-2 बार ध्यान कर लो। तो 1-2 बार का बड़ा प्रभाव रहता है। यदि मन खराब हो तो 2 बार ध्यान कर ले, और खराब हो तो कई बार कर ले। भी ये तो सीधी सी बात है। और यदि मन बिल्कुल ठीक है तो ध्यान की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ध्यान किस लिए, स्नान किस लिए? शरीर का मैल छुटाने के लिए, पसीना निकालने के लिए, गंदगी निकालने के लिए। तो ध्यान भी बहुत बड़ा स्नान है। प्रातः काल तो करो ही करो। यदि व्यवहार में मन खराब हो जाए, जैसे गर्मी की ऋतु में 2-2 बार, ठंडी में 1 ही बार, पसीना ही नहीं आता। जब हम अमेरिका रहते हैं ना, तो ये कपड़े रोज गंदे ही नहीं होते, क्योंकि न बाहर की धूल लगती है और न भीतर का पसीना। भीतर से गंदगी आके कपड़ा गंदा नहीं होता, बाहर से भी नहीं होता। तो जब आपके अंदर ऐसा हो जाए कि न बाहर से न भीतर से, कई बार भीतर अज्ञानता से अंदर से ही गंदगी पैदा होती है, काम क्रोध लोभ अहंकार भीतर से। और कभी कभी थोड़ा ठीक ठाक भी हो तो बाहर वाले ऐसा करते हैं कि वो पैदा हो जाए। तो जितना ज्यादा गड़बड़ी हो उतना ही ज्यादा सुमिरन ध्यान करना चाहिए, और जितना ही सहज हो जाए इसकी जरूरत नहीं। साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदू कान न रूंदू, तनिक कष्ट न धारू। जरा भी कष्ट की जरूरत नहीं है। ऐसी क्या करना? आप कौन हैं? सहज काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, सहज प्रेम है, सहज अच्छे काम कर रहे हैं। अब उसके लिए ध्यान क्या है? वो तो ध्यान ही ध्यान है। इसलिए ज्ञान के बाद धीरे धीरे जो समाधि आती है वो सहज समाधि आती है, और ध्यान करके जो आती है वो थोड़ी देर की आती है, फिर व्यवहार में जाती है, फिर ध्यान में आ जाती है। और बार बार विचार करते करते विचार, क्या हूं मैं, क्या है मेरा, क्या ले जाऊंगा, तो क्या डर, क्या भय, क्या चिंता, क्या लाभ, क्या हानि। बिना आंखें बंद किए लाभ क्या है जो मैं खुश हूं, हानि क्या है जो मैं रोऊं, क्या है मेरा। तो विचार करते करते सहज समाधि हो जाती।
उसको आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारा है नहीं तो आंख खुले में कोई मरता है तो क्या करें? शरीर छूटेगा, तैयार है। ये सब परिवर्तन होते, इसमें क्या है? तो जाना ही है शरीर को, भय क्या है? अब देखो, अस्पताल में कोई बीमार हो तो लोग कहते हैं उसे बताओ मत। ज्यादातर कैंसर है, ऐसा है, कोई घटनाएं हैं, बहुत दिन तक उसे पता ही नहीं चलने देते, क्योंकि वो डरेगा, घबराएगा। एक ने हमसे भी पूछा अभी बात की कि उसको नहीं बताते, या उसको विश्वास हो गया है कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो आप उनको ऐसा विश्वास दिलाओ कि कोई खतरा नहीं। अब देखो, ये विश्वास दिलाना साइकोलॉजिकल है, ये एक बात हो गई कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, पर हम तो दूसरी अर्थ से भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हम झूठ भी नहीं, तुम तो झूठ बोल के गुमराह करते हो उसे, उसका तो होगा सब कुछ, पर कहोगे हाँ तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो घबराए नहीं। और हम तत्व दृष्टि से कहेंगे कि तू है कौन, पर हमारे उपदेश से निश्चिंत होने वाले कम हैं। डॉक्टर कह दे कि अभी कोई खतरा नहीं, भरोसे का है, हम भी कह दें ना, तो साधु का लोग विश्वास करते हैं, हम कह दें ना अभी तुम, और प्राय हम लोगों को कहते हैं कि देखो जाने को तो जाओगे पर अभी नहीं, अभी हम गारंटी करते हैं कि इस बार तुम अभी ठीक होके घर आने वाले हो, कह देते हैं और दृढ़ता से कहते हैं कि अभी तुम जाने वाले नहीं हो, पर बचने वाले भी नहीं हो। हाँ, अब ये बात थोड़ी है कि तुम अब जाओगे ही नहीं। हाँ, और यदि वो बात कहें तो तुम हमारा ज्ञान प्राप्त कर लो, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लो, तो तुम कभी नहीं मरोगे, कभी मरते ही नहीं हो। अब ये जो तीसरी दृष्टि है, उपनिषदों ने, गुरुओं ने ये तीसरी दृष्टि पैदा करने की कोशिश की है। इसको विवेक की आंख कहें, ज्ञान की आंख कहें, दिव्य दृष्टि कहें, आत्मदृष्टि कहें। आत्मदृष्टि लोगों को पैदा ही नहीं होती। देह दृष्टि, देह दृष्टि, देह दृष्टि, ज्यादा से ज्यादा ये मन के उथल पुथल, बस यही जीते हैं। इसके पीछे कुछ है जहां कोई हलचल नहीं, मन जहां नहीं रहता, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा, बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लख है न कोई। तुम कौन हो एक बार तो देखो, पर तुम्हारी आदत देह मान के जीने की, मन मान के जीने की, थोड़ी देर को भी मन छोड़ते नहीं हो। नींद आ जाती एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली नींद आ जाती है, मन से छुटकारा सा हो जाता है, पर सोने के पहले 2 मिनट को मन से पहले विदा ले लो, मन रहित हो जाओ। सोच विचार, राग द्वेष, हानि लाभ, चिंता भय, आदमी औरत, सारे ख्याल से हटाओ। पहले शुद्ध आत्मा होके आराम से जब आत्मा हो जाओ, तो चूंकि जिस बुद्धि द्वारा तुमने आत्मा का निर्णय किया है, आत्मानुभव हुआ, वो थोड़ी देर के बाद आलस्य में जाएगी। ध्यान रखो, हम लोग भी ध्यान करते करते सोते हैं, ध्यान करके बाद में सोते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नींद ना आवे। वो तो जब तक बुद्धि रहेगी तब तक आत्मा का विचार करते हुए फिर थकेगी, सो जाएंगे। लेकिन आत्मा का अनुभव करके सोना और शरीर मानते मानते सो जाना, दुनिया में रहते रहते एकदम सो जाना, और एक बार अपने घर आके सोना। पहले भी बहुत बार बोलता हूं कि लोग सो के घर जाते हैं, हम घर जाके सोते हैं। फर्क समझो, तुम सो के घर जाते हो, जाते वहां हो घर, पर पहले सो जाते हो। और हम कहते हैं पहले घर पहुंच जाओ, फिर आराम से बिस्तर में जाके सो जाओ। इससे अच्छी कोई जगह नहीं है विश्राम की। तो पहले प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, जिसमें विचार कल्पना नहीं है, हाँ,
शंकराचार्य ने कहा जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। एक बार अपनी मति में चिन्मात्र सत्ता में आ जाओ। विनोबा जी की पुस्तक अभी अभी मैं पढ़ रहा था, वो आजकल वो चित्रों वाली पढ़ रहा हूँ। तो आश्रम का उन्होंने काम करते, तिनके बिनते, घास बिनते। वो कहते हैं आप ऐसे जब मन का घुमाते हो तो भजन करते हो ना, यदि ऐसे उंगली करके भजन हो सकता है तो ऐसे कचरा उठा उठा के भजन हो सकता है। गेहूं बिनते, दाल बनाते, रोटी बनाते भजन हो सकता। तो टाइम जाया ना हुआ। तो उन्होंने एक बात जो लोगों को नहीं अच्छी लगे, चुभने वाली होगी, कहने लगे क्या आप टाइम बर्बाद करते हो कचरा उठाने में, जिंदगी बड़ी कीमती है। जैसे हमको लोग कहते थे कि क्या लगे हो इस काम में, भजन करो, साधु हो गए हो। तो कहते हैं कि ये मेरे कचरे को एक पारदर्शी शीशी में, जिसमें अचार रखते हैं ना, कांच वाली, उसमें कचरा रख के लिख देना पागल विनोबा। इसलिए कि तुम समझते हो कि मैं बेकार में टाइम जाया करता हूं, तो तुम माला लेकर भजन करते हो, मैं कोई काम करते भजन करता हूं। और उनकी बात में अक्सर एक दोहराता रहता हूं, उत्पादक श्रम और अनुत्पादक श्रम। दो तरह का श्रम होता है। एक श्रम में हम पैदा कुछ नहीं करते, श्रम करते हैं। और वो कहते हैं आप खेत में काम करो, मैंने देखा वो कुदाल लिए हैं, काम कर रहे हैं, ये झाड़ू दे रहे हैं, कई काम, और अच्छी खासी उम्र के चित्र हैं। तो वो कहते हैं कि भाई उत्पादक श्रम, श्रम भी कर लिया, किसी का भला भी हो गया, किसी कपड़े धुल गए, खेत में काम हो गया, और हमारा भजन हो गया, हमारा ध्यान हो गया, हमारा श्रम हो गया। यदि हम टहल करके, पहले भी बोला मैंने कि आप हेल्थ क्लब में जाते हो तो यूं ही तो करते हो। यदि मट्ठा रिड़क लो तो हेल्थ क्लब का काम हो गया। मट्ठा चक्की चला लो, और भी कई काम कर लो, पानी खींच लो, हैंड पाइप चला लो। तो ये जो मुड्ढे दुखते हैं ना, ये जाम हो रहे हैं, ये भी ठीक हो गए और काम हो गया। तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये जिम्मेदार नहीं है। तो समाज की जिम्मेदारी भी हो गई, मेरा शरीर भी स्वस्थ हो गया और मेरा भजन भी हो गया। भजन तो कैसी कर लो, भजन की नियत हो। जिस दिन हम चलते हैं, भजन करने के ख्याल से चलते हैं, तो चलते भी जाते हैं, भजन भी ध्यान से। ध्यान में लेटना, ध्यान में चलना, ध्यान में बोलना, ध्यान में हंसना, ध्यान में गाना, तो हो गया। नियत ध्यान की बन जाए तो हम सुबह से शाम तक ध्यान का काम कर सकते हैं, जीवन को धन्य बना सकते हैं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। आप 5 मिनट ध्यान कर लो, इसलिए कि ध्यान करना आ जाए। आज वही वाला ध्यान करेंगे कि होता रहे। अब कान में आवाज आए तब आप ये ख्याल करना कि मैं चेतन हूँ, मुझे आवाज सुनाई दी, आवाज का पता चला, पर मैं चेतन हूँ, मैं ध्यान में हूँ, ध्यान में हूँ, आवाज आ गई। इसी तरह से आप हाथ को हिलाना पड़े तो हाथ को हिलाना, पर ध्यान से। आपको कुछ देखना पड़े तो देखना, कुछ मन काम करे तो मन को करने देना, पर तुम ध्यान में रहना। तुम ध्यान में रहो, सब काम होने दो। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब होता है, जैसे आकाश के अंदर ही सब कुछ होता है, पर आकाश आकाश बना रहता है। आकाश की ये शर्त नहीं है कि जब सारी हलचल बंद हो जाएगी तब मैं शुद्ध आकाश हूँगा, यदि कुछ भी हुआ तो मैं आकाश न रहूँगा। ये नासमझ आकाश है। समझदार आकाश का मतलब कुछ भी होता रहे पर मैं आकाश हूँ।
सूर्य का प्रकाश प्रकाश है। बादल आए कुछ भी हो, सूर्य के अपने प्रकाश में कोई फर्क नहीं है, लोगों को फर्क लगता है। इसी तरह से लोगों को कर्म करते में फर्क लग सकता है, लोगों को मेरे चलते में फर्क लग सकता है, पर चलते में, बैठे में, लेटे में मैं चैतन्य आकाश हूँ, मैं चैतन्य सूर्य प्रकाश हूँ, मेरे में कोई फर्क नहीं। ये ख्याल अंदर एक बार आ जाए, ख्याल ही नहीं आता। आकाश को ये ख्याल आता है कि मैं गंदा हो गया हूँ, मैं तूफान में फंस गया हूँ, ये ख्याल आता है आकाश को। आकाश को ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं फंसा ही नहीं। ऐसे ही मुझे आत्मा को अज्ञान के कारण मेरी बुद्धि में ये तो आता है, अरे ये गड़बड़ हो गया, मेरा मन चला गया, ये ख्याल आ गया, ये सुनाई दे गया, ये शरीर हलचल हो गई। भाई ये फालतू की बात सोचते रहते हो, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं आता कि मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, नित्य हूँ, चैतन्य हूँ, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, संसार माया परिवर्जतोषि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। मंदालसा अपने बेटे को लोरियां दे के सिखा रही है, हम बूढ़े होके ये नहीं सुन पा रहे कि ये मन इंद्रियां ये सब हलचल हो रही, मन अपना काम, पर तू चेतन, तुझे पता है मन गया, पर तेरा क्या, तू मान लेता है, तेरी बुद्धि मान लेती है मैं करता हूँ, मैं फंसा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं पापी हूँ, मैं हीन भावना, छोटा हूँ, फलाना हूँ, ये बुद्धि लिप्त कर देती। इसलिए यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, अत्वापि सईमान लोकान नान्ति न निबद्धते। तू अपने चित स्वरूप को ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, सदा कभी आत्मा में लिप्त होता ही नहीं, आत्मा में कोई चीज छूती ही नहीं। बुद्धि ऐसा सोचने लगती है ये हो गया वो हो गया, बुद्धि ना होती तो कहीं कोई लिप्तता नहीं थी। आत्मा में बुद्धि है तो दो चीजें हैं, लिप्त या अलिप्त। बुद्धि के कारण दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अज्ञानवश बुद्धि से लिप्त अनुभव करें या अलिप्त अनुभव करें, कर्ता अनुभव करें या अकर्ता। विनोबा जी ने अकर्तापन की भी बात कही और ये कहा अगला युग महिलाओं का है। ये अध्यात्म विद्या अभी तक पुरुषों के हाथ में थी, महिलाओं के हाथ में हो, और महिलाओं के आश्रम की जिम्मेदारी है। और ये साथ में कि बहनें काम करते हुए अकर्ता समझें, यदि अपने को कर्ता बनाएंगी तो नेता बन जाएंगी। अर्थात तुम अंदर से कर्ता नहीं, अकर्ता अनुभव करके कर्म रोको नहीं, सुनना नहीं रोको, बोलना नहीं रोको, हिलना नहीं रोको, मन का जाना नहीं, और तुम बिल्कुल विशुद्ध चैतन्य स्मृति में, समझ में, यथामति तथा गति। यदि तुम्हारी मति में है कि मैं अलिप्त हूँ, दुख मुक्त हूँ, चिंता मुक्त हूँ, तो और कोई चिंता है ही नहीं, वो तो बुद्धि ही खड़ी करती है। अब बुद्धि में यदि आ गया मेरा ये बिगड़ा मेरा वो, तो कौन सुधार देगा। यदि तुम्हारी मति में दुर्गति है, मति बुरी है, तो तुमको मुक्त कौन करेगा। और मति में यदि तुम मुक्त हो तो तुम्हें बांध कौन सकता है। इसलिए जिसकी जैसी मति तिसकी तैसी गति, केवल मति ही बदलनी है। और मति बिना वाणी के, बिना उपदेश के, बिना समझ के नहीं बदलती। इस समझ को ही चेंज करना है, बाकी तो संसार चलता रहा है, चलेगा। और बल्कि तुम इतने मुक्त होगे तो और अच्छा योगदान संसार के लिए तुम्हारा हो सकता है। इतना ही कहकर समाप्त। ओम शांति शांति।